दोस्तों। आज मैं स्क्रॉल करते करते एक वेबसाइट आई delhi.gk.in। उस पे मैं देख रहा हूँ राजस्थान कला और संस्कृति के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इनको अटेंड करेंगे, देखेंगे इनका आंसर्स क्या होता है क्या नहीं। मुझे भी नहीं पता इनका आंसर, देखते हैं। फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली मुगल और राजपूत कला का मिश्रण मानी जाती है। देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा बूंदी। ओ, किशनगढ़ शैली इसका आंसर होगा, हमारा रोंग है इसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें बताया हुआ भी है किशनगढ़ चित्रकला राजस्थान की एक प्रमुख चित्रकला शैली है जो मुगल और राजपूत चित्रकला का मिश्रण है। इस शैली में चित्रों में व्यक्तियों के चेहरे लंबे और खूबसूरत होते हैं। इनमें कृष्ण राधा के प्रेम को विशेष रूप से दर्शाया जाता है। यह शैली 18वीं शताब्दी में किशनगढ़ रियासत में विकसित हुई थी और किशनगढ़ शैली चित्रों को बनी ठनी चित्रों के लिए जाना जाता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम। राजस्थान के किस स्थान पर आयोजित होने वाला मेला लव कुश के जीवन पर आधारित है। मेरे हिसाब से सीताबाड़ी मेला होना चाहिए। देखते हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये हमारा, सीताबाड़ी मेला इसका होगा एकदम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन भी है। सीताबाड़ी मेला राजस्थान के 12 जिले में आयोजित होता है और ये रामायण की कहानी से संबंधित है, नाम से ही जाहिर हो रहा है ये तो। यह मेला सीता माता और उनके पुत्र लव और कुश के जीवन से जुड़ा हुआ है। सीता माता अभ्यारण्य में पौराणिक कथाओं के मुताबिक लव कुश का जन्म हुआ था और यहाँ माता सीता जो कि महर्षि वाल्मीकि ने अपने आश्रम में जगह दी थी, इसी जगह पर लव कुश ने हनुमान को बांधा था और अश्वमेध यज्ञ के बाद भगवान राम ने अपना घोड़ा छोड़ा था जिसे लव कुश ने बांधा। और सीता माता मेला हर साल 16 मई से 19 मई के बीच आयोजित होता है। नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान के किस शहर को सिल्क शहर कहा जाता है। मेरे को इसका आंसर नहीं पता, देखते हैं। मैं इसको कोटा करना चाहूंगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर है कोटा के अंदर। कोटा अपने उच्च गुणवत्ता वाले सिल्क और कोटा डोरिया साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इसे सिल्क शहर कहा जाता है। कोटा डोरिया साड़ियां हल्की एवं पारदर्शी होती है और अपने बारीक बुनाई के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान के किस मेले में देवी शाकंभरी माता की पूजा की जाती है। शाकंभरी माता की पूजा तो सांबर के मेले में की जाती है। देखते हैं। और ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो हमारे राइट 3 हो गए, एक रॉन्ग हो गया। और सांबर झील के तट पर आयोजित यह मेला शाकंभरी माता की पूजा के लिए प्रसिद्ध है और यह मेला सांबर शहर में होता है और यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो राजस्थान में किस हस्तकला को कांच की मीनाकारी के रूप में जाना जाता है। मेरे हिसाब से ये होगी आपके थेवा कला होनी चाहिए। बिल्कुल सही आंसर है हमारा, यानी हमारे 4 राइट हो गए अब तक। थेवा कला को कांच में किया जाता है। अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन है इसका। थेवा कला राजस्थान की एक अनूठी हस्तकला है। इसमें कांच पर सोने के महीन काम किए जाते हैं। यह कला मुख्य रूप से प्रतापगढ़ जिले में प्रचलित है और यहाँ इसका उपयोग आभूषण और सजावटी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। थेवा कला के लिए प्रतापगढ़ का राज सोनी परिवार मशहूर है। थेवा कला के सबसे आकर्षक कार्यों को न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन संग्रहालय और लंदन के भूवैज्ञानिक संग्रहालय और विक्टोरिया के अल्बर्ट जैसे संग्रहालयों में देखा जा सकता है। पहले थेवा कला से बने बॉक्स, प्लेट और डिश पर धार्मिक और लोक कथाओं की नक्काशी होती थी। अब थेवा कला का इस्तेमाल आभूषणों और उसके अलावा पेटेंट ईयर रिंग और टाई और साड़ी की पिन और कफ लिंक्स और फोटो फ्रेम वगैरह में भी किया जाता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की कौन सी पारंपरिक कढ़ाई शैली प्रसिद्ध है जिसमें कपड़ों पर सोने और चांदी की जरी का इस्तेमाल होता है। ये मेरे को पता नहीं है, पर बंदहेज भी हो सकता है, गोटापट्टी भी हो सकता है, बंदहेज हो सकता है शायद। नहीं 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 नहीं, गोटापट्टी गोटापट्टी पहले मैंने इसी को मतलब गैस किया था। देखते हैं इसका आंसर में। गोटापट्टी राजस्थान की पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसमें कपड़ों पर सोने और चांदी की जरी से सजावट की जाती है। यह विशेष रूप से शादी और त्योहारों के परिधानों पर किया जाता है। इसमें जरी रिबन के छोटे छोटे टुकड़ों पर कपड़े पर लगाया जाता है। किनारों को नीचे की ओर सील दिया जाता है। गोटापट्टी को लंपे का काम या गोटा किनारी वर्क के नाम से जाना जाता है। गोटापट्टी का इस्तेमाल कपड़े, दुपट्टे, साड़ियाँ, घाघरा, पगड़ियों पर किया जाता है। गोटापट्टी को बनाने में सोने और चांदी का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए यह विलासिता और प्रस्तुति का प्रतीक है। तो 2 रॉन्ग और 4 राइट हो गए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में कौन से मेले में एशिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला कहा जाता है। सबसे बड़ा ऊंट मेला मेरे हिसाब से पुष्कर है, होना चाहिए और ये बिल्कुल राइट है हमारा। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। पुष्कर मेला राजस्थान का एक प्रसिद्ध मेला है जो ऊंटों की खरीद और बिक्री और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। यह मेला हर साल कार्तिक महीने में पुष्कर में आयोजित होता है। नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान की पारंपरिक पोशाक में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले कुर्ता और स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं कुर्ते को। तो इसके ऑप्शन है धोती, ओढ़नी, अंगरखा और बंधेज। मेरे हिसाब से ये अंगरखा होना चाहिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है हमारा आंसर।
एक्सप्लेनेशन भी है। राजस्थान में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले पारंपरिक कुर्ते को अंगरखा कहते हैं और यह एक साधारण सूती कुर्ते का शानदार संस्करण है। अंगरखा शब्द का शाब्दिक अर्थ शरीर की रक्षा करने वाला करना। यह ऊपरी शरीर का परिधान और पारंपरिक रूप से सूती कपड़े से बना होता है। राजस्थान की पारंपरिक पोशाक में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले अन्य कपड़े धोती, पगड़ी और साफा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान की प्रसिद्ध चित्रकला शैली कौन सी है जिसमें देवी देवताओं और लोक कथाओं को कपड़े पर चित्रित किया जाता है? मेरे हिसाब से ये फड़ चित्रकला होनी चाहिए। बिल्कुल सही है मेरा आंसर। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। फड़ चित्रकला में लोक देवताओं की कहानियों को पट और चित्रण में लोक चित्रण के जरिए एक लंबे कपड़े या कैनवास पर चित्रित किया जाता है। यह कपड़े को फड़ कहा जाता है और फड़ चित्रकला में बाबूजी, देवनारायण और रामदेव जी जैसे लोक देवताओं के जीवन और कार्यों को दर्शाया जाता है। फड़ चित्रकला की परंपरा जोशी समुदाय से थी। साल 1960 में श्रीलाल जोशी और जोशी कला केंद्र के नाम से एक स्कूल खोला जहां इस कला को सभी को सिखाया जाता है। आज ये स्कूल चित्रशाला के नाम से जाना जाता है और ये राजस्थान के भीलवाड़ा शहर में। तो ये जोशी परिवार, फड़, रामदेव जी की और लोक देवताओं की, बाबू जी की, देवनारायण जी, याद रखना आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में कौन से नृत्य को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया? मेरे हिसाब से ये कालबेलिया होना चाहिए। फिर देखते हैं। बिल्कुल सही है आंसर इसका। कुछ एक्सप्लेनेशन भी है इसका। राजस्थान में कालबेलिया नृत्य को गीतों और यूनेस्को ने 2010 की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया था। यह नृत्य राजस्थान के कालबेलिया समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में वेशभूषा और नृत्य की चाल नागों के समान होती है। कालबेलिया नृत्य में जुड़ी कुछ खास बातें। इस नृत्य में पुरुष पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाते हैं और महिलाएं नृत्य करती है। कालबेलिया नृत्य के दौरान नृत्यांगनाएं आंखों की पलक से अंगूठी उठाने और मुंह में पैसे उठाना, उल्टी चक्री खाना जैसी कलाबाजी करती है। इस नृत्य में नृत्यांगनाएं काला घाघरा, चुनरी, चोली पहनती है और कालबेलिया नृत्य के दौरान बीन में डफ बजाई जाती है। कालबेलिया गीत को पौराणिक कथाओं के लिए गए और कालबेलिया समुदाय पहले पेशेवर सांप पकड़ने वाला था। आज यह समुदाय नृत्य के जरिए अपनी पहचान मानता है। तो ये हमारे पूरे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब आपको काफी कुछ समझ में आएगा। इसी के साथ प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।